सच में? हाँ, सच में। जब तू मेरी बात मानेगा तभी सब कुछ सही होगा। मैं तुझे जादुई शक्तियां दे चुका हूँ। आगे क्या करना है तू जानता है। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। गांव के किनारे रामलाल नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी गौरी और पुत्र अर्जुन के साथ रहा करता था। एक सुबह वो जाल लेकर अपने घर से निकल रहा था। पिताजी, आप कहाँ जा रहे हैं? मछलियाँ पकड़ने जा रहा हूँ बेटा। लेकिन पिताजी, जब से गांव के सारे तालाबों पर बलराम का कब्जा हुआ है, वो मछुआरों से कर वसूलता है। आपने कर नहीं चुकाया, वो आपको तालाब में मछली पकड़ने नहीं देगा। अब बेटा, कर तो मैं इसीलिए नहीं चुका पाया क्योंकि जाल में मछलियाँ फंसती ही नहीं है। इतनी फंसती हैं कि बस परिवार का पेट भर जाए, यही बड़ी बात है। खैर बेटा, तू चिंता मत कर, मैं बलराम से बात कर लूंगा। इतना कहकर रामलाल तालाब की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने जाल तालाब में फेंका, बलराम वहां पहुंचा। अरे रामलाल, रामलाल, अरे भैया, तू तालाब से मछलियां पकड़ रहा है लेकिन मेरा कर नहीं चुका रहा है। तेरे ऊपर 6 महीने का कर बकाया है। पहले कर चुका, फिर मछलियां पकड़ना, समझा? देखो बलराम, मैंने मना नहीं किया, पर जाल में इतनी मछलियाँ फंस ही नहीं रही हैं कि जिन्हें बेचकर तुम्हारा कर्ज चुका सकूं। बस इतनी होती है कि घर का पेट भर जाए और हम जिंदा रह सकें। बलराम का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। अरे निकाल, निकाल, तू अपना जाल बाहर निकाल और जा जंगल के तालाब में जाकर मछली पकड़। इस तालाब से तभी मछली पकड़ना जब कर चुका देना। चले आए मुंह उठाकर। अरे निकाल यहाँ से। इतना कहकर बलराम वहां से चला गया। रामलाल ने निराश होकर जाल बाहर निकाल दिया। अरे भैया, जब से इस राज्य की बागडोर दूसरे राजा के हाथों में गई है ना, प्रजा का जीना हराम हो गया है। पहले तालाब सबके थे, अब बलराम जैसे दबंगों का कब्जा हो गया है। राजा सब कुछ देखकर भी चुप हैं। अरे भैया, इसीलिए चुप हैं क्योंकि बलराम जैसे लोग आधा कर राजकोष में जमा करते हैं। ये तो वही कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा। रामलाल जाल उठाकर जंगल की ओर चलने लगा। ओ रामलाल, क्यों भैया, कहाँ चल दिए? अब कहाँ जाएंगे भैया, जंगल के तालाब में मछली पकड़ने। परिवार का पेट भी तो पालना है। अरे रामलाल भैया, तुम पागल वागल हो गए हो क्या? जंगल के तालाब में कई मछुआरे गायब हो चुके हैं। उन्हें भी बलराम ने मछलियां पकड़ने से मना किया था, तुम भी चल दिए। हाँ, अब क्या करे भैया, मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। दूसरा मछुआरा बहुत मनाता रहा, लेकिन रामलाल नहीं माना और जंगल की ओर चला गया। रामलाल ने जैसे ही जाल तालाब में फेंका, जाल के अंदर से एक विशाल मेंढक बाहर निकला। उसका आकार सामान्य मेंढक से कहीं बड़ा था। वो रामलाल को घूरने लगा। हैं? ये मेढक मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? इसका देखने का अंदाज तो बड़ा विचित्र है। तुम्हारे गांव के सारे मछुआरे जो यहाँ आए थे, वो सब गायब हो चुके हैं। ये बात तुम जानते हो ना? मेंढक के मुंह से मनुष्य की आवाज सुनकर रामलाल चौंक गया।
अरे बाप रे, हे भगवान, ये मेढक तो मनुष्य की आवाज में बात कर रहा है। ये तुम कौन हो? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ। अब मेरी बात का सही सही जवाब दो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे गांव के और भी मछुआरे यहाँ आकर गायब हुए हैं? मतलब हाँ हाँ, जानता हूँ। और फिर भी तुम मछली पकड़ने चले आए। क्या करूं, मजबूरी है, परिवार का पेट भी तो पालना है। कौन है तुम्हारे परिवार में? मेरा पुत्र अर्जुन और पत्नी गौरी। पुत्र जवान है पर काम नहीं करता और बीवी बीमार रहती है। अच्छा, अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। बताओ, करोगे काम? पहले ये तो बताओ, काम क्या है? मेंढक धीरे धीरे कुछ कहने लगा। सुनकर रामलाल चौंक गया। क्या? अरे पागल वागल हो गए हो क्या? अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरी जान चली जाएगी। डरपोक आदमियों से मुझे सख्त नफरत है। अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे, कभी नहीं, कभी नहीं। ये कहकर मेंढक तालाब में कूद गया। अगले ही पल रामलाल को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे तालाब की ओर खींच रही हो। हे भगवान, हे भगवान, ये मुझे तालाब के अंदर खींच रहा है। नहीं 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 नहीं। कुछ ही देर में रामलाल जल के अंदर समा गया और फिर चारों ओर सन्नाटा फैल गया। शाम होते होते जब रामलाल वापस नहीं आया तो गौरी के मन में बड़े बड़े भय के विचार आने लगे। बेटा, मेरे मन में बड़े बुरे बुरे विचार आ रहे हैं। तेरे पिता अब तक लौट आते हैं? हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, पर चिंता मत करो माँ, मैं अभी पिताजी को ढूंढ कर आता हूँ। रुको। अर्जुन तुरंत अपने पिता को खोजने के लिए निकल पड़ा और गांव के तालाब की ओर चला गया। तालाब के पास वही दूसरा मछुआरा जो सुबह रामलाल के साथ था, अर्जुन से टकरा गया। वो उसे देखकर चौंक गया। क्या बात है अर्जुन, ये तेरे चेहरे पर इतनी चिंता क्यों है? चाचा, पिताजी सुबह से आए थे लेकिन अभी तक घर नहीं लौटे। दूसरे मछुआरे के होंठ कांप गए। क्या? अरे बाप रे बाप, जिस बात का डर था बेटा, लगता है वही हुआ। बलराम ने रामलाल को मछली पकड़ने से मना कर दिया था। उसने जंगल के तालाब में जाने को कहा था रामलाल को। वही तालाब जहां पहले भी कई मछुआरे गए लेकिन गायब हो चुके थे। मैंने रामलाल को मना किया था कि वो वहां ना जाए, पर नहीं, वो माना ही नहीं। बेटा, मुझे लगता है कि रामलाल अब कभी नहीं आएगा, वो गायब हो गया। ये सुनकर अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं नहीं चाचा, नहीं, मैं अपने पिता को ढूंढ कर लाऊंगा। देखना चाचा, मैं अपने पिता को ढूंढ कर लाऊंगा। अर्जुन जंगल की ओर कदम बढ़ाने ही वाला था कि दूसरा मछुआरा उसे रोकने लगा। अरे बेटा अर्जुन, पागल मत बनो। अगर तुम भी वहां गए ना तो तुम भी गायब हो जाओगे। और तेरी माँ का क्या होगा? कम से कम अपनी माँ के बारे में सोचो बेटा, माँ के बारे में। अर्जुन के कदम रुक गए। वो आंसू पोंछकर घर लौट आया और सारी बात माँ को बताई। गौरी फूट फूट कर रोने लगी। क्या मैं तुम्हारे पिता को कभी नहीं देख पाऊंगी? माँ, मैं पिताजी को नहीं ढूंढ पाया, पर माँ, मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठूंगा। मैं कुछ करूंगा, मैं ढूंढ लाऊंगा। क्या करूं?